अगर तुम पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर लोगे ना तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट तुम्हारे पास कार तो है। पेरेंट्स मीटिंग के अंदर माँ का होना बहुत जरूरी होता है। लो हो गई गुड मॉर्निंग। बाय द वे, ये माँ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, जॉब भी करती है। दो तो जिम्मेदारी अपने सर पे लेके घूमती है। छोड़ दो जॉब, किसने कहा है तुमको जॉब करो? घर संभालो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर समीर, आप ही ने मुझसे कहा था कि हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे ना तो आसानी होगी, बेहतर होगा। हाँ हाँ, कहा था मैंने। उस वक्त हालात ठीक नहीं थे मेरे, लेकिन अब मेरी सैलरी बहुत अच्छी है तो जरूरत नहीं है तुमको। और मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा अच्छी है तो मुझे तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। मामा हमारी मीटिंग का क्या? हाँ, तुम्हारे पापा आएंगे स्कूल मीटिंग के लिए। अगर वो ना आए ना तो मुझे बताना। कि क्या हो गया तुमको? मैं बहुत जरूरी काम है ऑफिस में मुझे, मैं नहीं आ सकता। क्यों समझती नहीं हो तुम? मेरी बात सुनो समीर, मुझे हो रही है देर। पकड़ो 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 पकड़ो, हरी अप। देखो, मैं बच्चों के साथ नीचे जा रही हूँ, कार में वेट कर रही हूँ। आ जाओ, जल्दी हो बेटा, जल्दी हो, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप। अब बहुत बन के खड़े ना रहो, आ जाओ। चाबी ढूंढ रहा हूँ, नहीं जा सकता, वो बड़ी चाबी। कहते हैं कि ज़रूरियात तो इंसान की पूरी हो सकती हैं लेकिन ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। तो जब इंसान को सिर्फ ज़रूरत थी ज़िंदगी में, जिस जिस चीज़ की वो ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं और इंसान एक बहुत ही आसूदा ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन फिर जब इंसान ने ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर दिया तो फिर हाल ये हो गया है कि अब घर में जितने भी अफराद हैं सब भी काम कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि इंसान ने अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना शुरू कर दिए हैं। और उस पर तुर्रा ये है कि कहते हैं कि जनाब जितने लंबे पाँव हैं उतनी चादर लंबी लेके हम आएंगे। तो ये बात बेसिकली कोई ज़िद या बहस के लिए नहीं थी, बल्कि ये समझाने के लिए थी कि आपका जितना बजट हो, जितनी तनख्वाह है, जितनी आमदनी है, उसके हिसाब से आप अपने ख़र्चों को तरतीब दें, तो हमेशा आप एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सकेंगे और पुरसुकून लाइफ होगी आपकी। यार ज़रा ये चेक तो करो, अकाउंट्स में ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे यार देख रहे हो, अभी बंदा आया है, सांस तो लेने दो यार थोड़ा, तो बातें ही शुरू हो गए। क्या बात है दोस्त, काफी उखड़े उखड़े लग रहे हो। लगता है भाभी ने आज लंच अच्छा नहीं बनाया। तुम्हारी भाभी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मैं अच्छे और बुरे लंच की क्या बात करूं। लंच नहीं बनाया। यार तू तो दिल पे ले गया मेरी बात, मजाक कर रहा था मैं। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन यार मतलब एक जॉब क्या कर रही है, हर वक्त जताती रहती है। ठीक है कि थोड़ा सपोर्ट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दूं, उनकी पेरेंट्स मीटिंग भी मैं अटेंड करूं, मतलब अपने ही लंच टाइम में। नहीं होता यार। ओह, तो ये दुख है मेरे भाई को। नहीं तू बता, तू खुद बता, मतलब हम मर्दों की, मतलब खास हम शौहरों की कोई वैल्यू है या नहीं है? देख भाई, मैंने अपनी बेगम को शादी से पहले ही बोल दिया था, जब तक कि तुम नौकरी कर रही हो करती रहो, शादी होगी उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, और पैसा कमाना सिर्फ मर्द का काम है, औरत का नहीं। बात में तो दम है। ठीक है, करता हूँ फाइल अभी तुम्हारी। उफ, मॉम तुम खाना गर्म करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। खाना नहीं बनाया मैंने, बाहर से जाके कुछ ले आओ या फिर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। क्या हो गया माँ? अभी कल ही ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इस हफ्ते में 3 बार ऑनलाइन ऑर्डर हो चुका है। तो क्या हो गया? ऑफिस से जस्ट आई हूँ और हम अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि पिज्जा खाना है। यार हर बार बच्चों पर मत डाला करो तुम, कि बच्चे जिद कर रहे हैं, तुम समझा नहीं सकती उन्हें। क्या हो गया? इतना शाउट क्यों कर रहे हो? शोर ना करूं तो क्या करूं? भाई देख रही हो कहाँ जा रही है? यार
जो पेट्रोल 3000 पड़ता था, आज वो मुझे 12000 का पड़ रहा है। तुम बोली हम अफोर्ड कर सकते हैं? अरे तो मैं भी तो कमा ही रही हूँ ना, मसला क्या है? मसला है मुझे घर का खाना कब मिलेगा? मैं कब तक बाहर का खाना खाता रहूंगा? अरे पेट देखो कहाँ जा रहा है मेरा। समीर मेरी बात सुनो, अगर ऑफिस में ना कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हुआ है ना, उसका मसला यहाँ मत लेके आओ। ऑफिस की चीजें ऑफिस में रख के आया करो, मुझ पे ना उतारो। मैं ऑफिस का कोई मसला यहाँ लेके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तुमसे। जस्ट खाना मांगा था मैंने तुमसे, घर आया हूँ तो मुझे कम से कम थोड़ा सा खाना घर का भी दे दो यार। फिर सीने में जलन होने लगी है बाहर का खाना खा खा के। अच्छा ऑफिस में क्या करते हो? ऑफिस में घर का खाना लेके जाते हो, वहां भी तो खाते हो ना। बाहर से भी खा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। मजबूरी है मेरी, खाना पड़ता है मुझे क्योंकि तुम नहीं बना के देती हो। तुम्हें भी ऑफिस जाना होता है। तो काम कर रही हूँ मैं। छोड़ दो इस काम को। क्यों छोड़ दूं? कमा रही हूँ मैं। जो तुम महंगाई की है ना, जो रोने रो रहे हो ना, वो मेरी सैलरी की वजह से कवर भी हो रहे हैं। खाना बाहर से लेकर आ रही हो, बाहर से मंगवा रही हो। तुमसे बहस करना बेकार है। तो क्यों करते हो? नहीं खाना है, खामोशी से सो जाओ। ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी अपने और बच्चों के लिए। सो ही जाऊंगा मैं। जी बहस जब भी देखो। फर्क करके रख दिया तुमने मेरी जिंदगी का। मेरा मूड खराब मत करो। तुम भी मत करो, चुप होके सो जाओ। बहस तुम कर रहे हो। सुबह जाओ तो बहस, रात आओ तो बहस। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। देखिए ज़िंदगी में कामयाबी क्या है कि आप एक बैलेंस लाइफ गुजारें। और बैलेंस कब होगा कि जब आप हर शख्स अपना अपना रोल प्ले करे। अब बाप का काम है कमाना और माँ का काम है बच्चों की तरबियत करना और घर के नज़्म ज़ब्त को, सिस्टम को संभालना और लेके चलना। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो बेहतरीन सिस्टम डेवलप होगा। अब इसमें क्या करना होगा, अपनी अननेसेसरी ख्वाहिशात को आपने कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी ज़रूरियात को फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम चले जाएं कि नहीं भाई ठीक है और चूँकि महंगाई बढ़ रही है तो बस बाहर निकलो और कमाना शुरू कर दो, तो फिर आप कहीं ना कहीं तो चीज़ों को, आपका जो बैलेंस है वो ख़राब होगा। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होगा, बच्चों की आप तरबियत सही नहीं कर सकेंगे, बच्चों को फोकस नहीं कर सकेंगे, उनको टाइम नहीं दे सकेंगे और उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, जो मोहब्बत है, प्यार है, वो आप उनको नहीं दे सकेंगे और नतीजतन एक बिगाड़ पैदा होगा। कलीम 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 कलीम। अरे भाई क्या कलीम कलीम कर रहे हो? मम्मा ने नानू के नाम से ही सेव किया होगा नंबर। अरे नानू तो हमारे हैं, मम्मा के तो अब्बू है ना। तो अब्बू के नाम से सेव देखे, देख रहा हूँ। मिल गया, कॉल मिला दिए, डायल हो रहा है। अरे माम का फोन। जल्दी उठा ले नानू यार, जल्दी उठा ले। अस्सलाम वालेकुम माम बेटा। नानू मैं हूँ अरमान। अरे मेरा बच्चा नानू की जान, कैसा है? नानू मम्मा पापा की लड़ाई हो गई है, अब जल्दी आए। अरे यार ये बच्चों के माँ बाप बन गए मगर बच्चों की तरह लड़ना नहीं गया। अच्छा बेटा मैं कल आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके नानू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने अकल दी, जरा भी एहसास नहीं होता कि बच्चे हैं माशाल्लाह से, फिर भी लड़ते रहते हैं। अब फोन वापस रखने कौन जाएगा? अब क्या सारा गुस्सा बच्चों पे उतारोगी? बाबा मुझसे बिना पूछे इन लोगों ने आपको कॉल कैसे की? भाई तुम लोग तो मुझे कॉल करते नहीं खैर खैर मालूम करने के लिए, अब बच्चों ने कर ली तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। भाई मेरा आना बुरा लगा है तो। अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? ये भी तो आप ही का घर है। अलबत्ता जिस बात के लिए आप आए थे वो थोड़ी सी, चले खैर अब आप आ ही गए तो फैसला करके ही जाइएगा। किस बात का फैसला? ये फैसला बाबा करेंगे, है ना बाबा? मेरे बाबा हैं, तुम्हारे नहीं। ये क्या बच्चों से लड़ना शुरू किया तुम लोगों ने? माम तुम खामोश रहो। समीर तुम बोलो क्या बात है? बाबा मैं सिर्फ इससे इतना कह रहा हूँ कि तुम घर और बच्चों को संभालो, जो कि तुम्हारा काम है। What do you mean? मैं घर पे ध्यान नहीं देती? बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए हूँ। तुम सिर्फ मेरे बाबा के सामने मुझे डिग्रेड कर रहे हो। बाबा मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन इस आदमी को मैं थोड़ा सा काम करने के लिए कह दूं ना घर का, तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि पता नहीं कोई पहाड़ तोड़ने को कह दिया हो। वैसे माहम
समीर ठीक कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतनी प्रॉब्लम है जॉब से तो छोड़ दो जॉब। प्रॉब्लम तो तुमसे भी है, तो छोड़ दूं? इस्लाम ने भी हमें जो एक फैमिली मॉडल दिया है उसमें मर्द का काम है बाहर जाए कमाए और औरत का काम है कि वो उसके घर की देखभाल करे, उसके पूरे घर के सिस्टम को लेके चले। तो अब बेसिकली ये दोनों सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि जो औरत का काम है वो कोई बहुत छोटा सा काम है तो वो कहे कि नहीं मैं ये तो बहुत ही छोटा सा रोल है, मैं तो इसके लिए फ़िट नहीं हूँ। ये भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो उसके बच्चों की तरबियत भी कर रही है, उसके घर के सिस्टम को भी लेके चल रही है और सारा डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त उसमें जो है आ जाता है। इसी तरह से जो मर्द का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट रोल है कि वो इस तरह से लेके चले चीज़ों को कि अपने घर के तमाम अफराद की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रख सके, उनको पूरा कर सके। तो ये एक आइडियल सिस्टम है। अगर हम इसको लेके चलेंगे और इसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत ही आइडियल फैमिली सिस्टम डेवलप होगा। और इससे बाहर निकलेंगे और ये सोचेंगे कि इसमें ये ख़राबी है, ये ख़राबी, ये ख़राबी है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। यार मुझे मम्मा की बहुत याद आती है और मुझे पापा की। तो फिर तुम मम्मा के साथ क्यों चले हो? तो क्या मम्मा को अकेले छोड़ देते? ये बात भी सही है, लेकिन मम्मा तो नानू के घर ही गई हैं। मम्मा तुम्हें कल याद करके बहुत रोई थी, कह रही थी मैंने उसको इतने दिन से नहीं देखा, तुम्हें कल पापा जल्दी ले गए थे ना स्कूल से। यार लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि सब ठीक हो जाए? भाई यही रुकेगा। मम्मा मम्मा अरमान मेरा बच्चा कैसा है? मामा की याद नहीं आती? आती है, बहुत याद आती है। तो फिर मामा से मिलने क्यों नहीं आते? और एक कॉल भी नहीं कर सकते क्या मुझे? पापा ने मना किया है। माँ प्लीज़ ना, प्लीज़ घर चलें, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। पर तुम्हारे पापा तो मिस नहीं करते ना? वैसे आज तुम्हारे पापा लेट नहीं हो गए तुम्हें पिक करने के लिए? तो मम्मा अच्छी बात है ना, आप इसलिए अरमान भाई से भी मिल गई, वरना वो चले जाते। ज़ुहाब आप चॉकलेट खाओगे तो घर जाके खाना नहीं खाओगे। हाँ, जैसे अब तो घर में खाना बनता होगा टाइम टू टाइम, अभी भी वैसा ही अकड़ है। कब बदलोगी? चलिए भाई। फरीद साहब, वो फरियाल कह रही थी कि आप मुझे बुला रहे थे। अरे महम मैडम आ गई आप? आपको तो हमने कैफ़े तक में ढूंढवा लिया, पर आप तो सर वो मैं अपने बेटे को स्कूल से घर ड्रॉप करने गई थी। क्यों? न्यू ज्वाइन किया बच्चे ने स्कूल आपके? एक्चुअली इससे पहले कभी आपको जाते हुए देखा नहीं मैंने। सर वो पहले मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल से घर ड्रॉप किया करते थे, पर अब हाँ कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनी तो थी मैंने, लेकिन मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवे, ये साइम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की फाइल है, इसको आज ही कंप्लीट करने के बाद फरियाल को दे दीजिएगा। और कंप्लीट मतलब कंप्लीट। सर एक्चुअली मुझे आज घर जल्दी जाना है। मैं ये फरियाल को कल करके दे दूं तो चलेगा? महम, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सैलरी अगले महीने दी जाएगी तो चलेगा? ठीक है सर, मैं
आज कंप्लीट करके चली जाऊंगी। जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है कि जनाब मैंने तो ख़ास तौर से ख़वातीन की अगर हम बात करें कि जॉब करनी है और शादी के बाद भी जॉब करती हैं, बच्चे हो गए फिर भी जॉब कर रही हैं, तो फिर होता ये है कि वो शौहर की जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि अच्छी लगनी चाहिए वो भी बुरी लगने लग जाती हैं। और वही बातें बॉस की तो बर्दाश्त कर रही होती हैं, लेकिन अगर शौहर किसी दूसरे एंगल से उन बातों को ज़िक्र करता है तो वो बुरी लगती हैं। और इस हद तक फिर वो बात पहुंचती है कि जनाब सेपरेशन की तरफ बात चली जाती है, घर टूट जाते हैं। अब देखें कि जो इस्लाम ने एक आइडियल फैमिली सिस्टम दिया है कि मर्द कमाए और औरत जो है वो घर के नज़्म व नस्क को चलाए, तो अगर औरत यही कर रही होगी तो कभी उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं शौहर पे, तो वो घर को जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन चूँकि फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, तो अब वो कहती है कि ठीक है मैं शौहर की ये बात क्यों मानूं, ठीक है भाई अलग रहते हैं, ठीक है हम थोड़ा सा टाइम अलग गुजार के देखते हैं। अब खुशकिस्मती ये होगी कि अगर बाद में वो चीज़ें सेट हो जाएं और वो दोबारा से फैमिली कंबाइन हो जाए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम फिर ये होती है कि घर तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं और बीच में ऐसी बातें करते हैं कि फिर वो जो है वो परमानेंट ब्रेकअप की तरफ चले जाते हैं। एक तो ये ऑफिस के ओवरटाइम की वजह से मैं अपने घर को टाइम नहीं दे पाती, और ये समीर, उसे तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती। खुद को मेरी जगह रख के देखे ना तो पता चले उसे। बाबा, ये आपकी अब तक की 7वीं कॉल है। बार बार कॉल करने से मैं जल्दी घर नहीं आऊंगी। बेटा वो ज़ुहाब बार बार पूछ रहा था। आप एक काम करें, ज़ुहाब को खाना खिला के सुला दीजिए, ठीक है? नानू, आप मेरी मम्मा से बात कराए ना। बेटा ज़ुहाब बात करना चाह रहा है। बाबा प्लीज उसे कहिए कि उसकी मामा बिजी है। मैं काम खत्म करके ही आऊंगी, इससे पहले नहीं आ सकती। खाना खा के सो जाए वो। अल्लाह हाफिज। कल पिज्जा खाने जाएंगे? हाँ भैया तो ठीक, बहुत अच्छी बात है तो। अच्छा यानी कल छुट्टी कर रही हो? हैं? भाई कल तो तफरी हो जाएगी, पिज्जा खाएंगे, हैं? वाह वाह। अच्छा जल्दी आइए बेटा। हाँ अल्लाह हाफिज। आपने मेरी मम्मा से बात क्यों नहीं कराई? क्या वो बहुत बिजी थी? हाँ बेटा वो बहुत बिजी थी, मैंने कहा क्या उनको डिस्टर्ब करना, कल वैसे ही छुट्टी करेंगी, घूमने चलेंगे, पिज्जा वज्जा खाएंगे, ठीक है ना? अच्छा मैं खाना गर्म करके लाता हूँ, ठीक है ना? तो हम मुंह हाथ धो के फ्रेश हो, ठीक है? हेलो यार, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? अगर बाबा देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। सॉरी भाई। अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया? नहीं, नाना ने तो बोला था, लेकिन जब मम्मा आएंगी मम्मा के साथ खाऊंगा। क्यों, मामा नहीं आई अभी तक ऑफिस से? नहीं, अभी मम्मा नहीं आई। और आपने खाना खा लिया? यार मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा। बाबा या तो नूडल्स बॉईल कर देते हैं या फिर जैम ब्रेड। मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। क्या वो हमेशा वैसे ही रहेंगे? अगर मम्मा बाबा के आसरे पर रहे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं भाई, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे पहले की तरह सबके साथ रहने। फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है, पर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। करोगे ना? जी, लेकिन उससे क्या मम्मा पापा एक साथ हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर तुम वही करो जो मैं कहूँगी तो ज़रूर मम्मा पापा एक साथ हो जाएंगे। आप बताएं भाई क्या करना है? ठीक है ठीक है ठीक है। और
भाई पापा कब आएंगे? आ रहे हैं अभी, मेरे लिए जूस लेने गए हैं। अरे आ रहे अच्छे से करना। यार भाई मैं यहाँ पे बहुत बोर होता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग मिल के खेलेंगे। नहीं, मुझे घर पे बहुत काम होते हैं। काम? तुम घर में काम करते हो? हाँ, खाना भी मैं ही बनाता हूँ। क्या तुम खाना बनाते हो? खाना क्या, मैं तो कपड़े धोता हूँ, बर्तन धोता हूँ, डस्टिंग करता हूँ, सब काम मैं ही करता हूँ। देखो कल अंडा बनाते हुए मेरा हाथ भी जल गया। ओ माय गॉड, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? मम्मा क्यों नहीं? मामा ऑफिस जाती है ना। कैसी माँ ये? अरे अपने बच्चे पे कोई इतना जुल्म करता है? मेरा बेटा कहाँ चला हाथ तुम्हारा, दिखाओ कैसे चल गया बेटा। और तुम्हारे नाना कहाँ थे? अरे वो खाना गर्म करके नहीं दे सकते थे तुम्हें? वो तो दवाई खा के पूरे दिन सोते रहते हैं। अरे कैसी लापरवाह औरत है वो। अरे मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पे क्यों उतार रही है वो? जरा से ध्यान नहीं रखती मेरे बच्चों का। अरे जब नहीं संभाल सकती थी तो क्यों लेके गई तुम्हें? सब्र करो, मैं करता हूँ। अरे बाबा ये क्या कर रहे? अगर मम्मा को पता चला तो और पता नहीं क्या क्या करेंगे वो ज़ुहाब के साथ। प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी जॉब, उनकी हर एक की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और स्पेशली जो फीमेल पार्टनर है, जो मदर है, जो वाइफ है, तो जब उनकी जो प्रायोरिटी है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और झुकना नहीं है और अपने जॉब और अपने बिज़नेस पे फोकस करना है, तो फिर जो मेन पोर्शन डिस्टर्ब होता है घर का वो है बच्चे, और उनकी नफ्सियात पे एक गहरा असर पड़ता है। वो नेगेटिवली चीज़ें परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, उनके स्कूल पे भी समटाइम्स रिज़ल्ट्स पे असर पड़ता है। और अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं और बच्चे भी अलग अलग हो गए हैं तो फिर आपस में चूँकि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता और वो जो एक बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो रही होती है, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो उसके नतीजे में अब 2-3 सूरत हाल हो सकती हैं कि या तो बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, या बच्चे अगर ग्रोन अप होते हैं, थोड़े से समझदार होते हैं, तो फिर वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा से चीज़ें यूनाइट हो जाएं और फैमिली दोबारा से एक साथ चलना शुरू कर दे। तो फिर जैसे इस स्टोरी में हम देखते हैं बच्चे अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से दोनों को रियलाइजेशन हो और वो सही ट्रैक पे आ सकें। तुम्हें माई पापा पे स्पीच क्यों रेडी करनी है, मामा पे क्यों नहीं? अब ये तो स्कूल वाले ही जाने कि मुझे माय मामा के टॉपिक पर स्पीच देने को क्यों बोल दिया। कमाल है बेटा, तुम्हारी मामा में कोई ऐसी खास बात है ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या? ऐसे तो नहीं बोले कि पापा में कोई अच्छाई नहीं है। बेटा तुम्हारी मामा की नजदीकी नजर खराब है। हमें मम्मा की बुराइयां नहीं अच्छाइयां दिखानी है। अच्छाइयाँ? बेटा क्या अच्छी बात है उसमें? सिवाय लड़ने के उसके पास कोई काम नहीं है, लड़ना आता है उसे बस। अच्छी बात। तो आप प्यार से बात कर लेती। कोई ज़रूरत नहीं है ना प्यार से बात करने की और ना इस टॉपिक पे बात करने की। तुम्हारी मामा पता नहीं कब बड़ी होंगी। वैसे इतनी बुरी नहीं है वो। बुराइयां तो मुझ में भी बहुत हैं, तो सिर्फ इल्ज़ाम उसे क्यों दूं? हम लोग भी ना सिर्फ बीवियों को इल्ज़ाम देते हैं। इतना काम तो करती हैं यार, घर के भी और बाहर के भी। ठीक ही तो कह रहा था कि बाहर के काम के चक्कर में घर पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर की कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। अगर कुछ कह भी दिया उसने काम के लिए तो अना को बीच में क्यों ले आया? जॉब छोड़ने का बोला तो अपने शौहर और घर को छोड़ाई, वो भी इतनी बदतमीजी करके। बदतमीज नहीं है पर थोड़ी जिद्दी जरूर है। क्या करूं, उसे कॉल करूं?
सुहाग बेटा, बेटा पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटा, आई एम सॉरी, मैं कॉल नहीं की मैंने तुम्हें, ना पूछा तुम्हें, सॉरी। मी टू, सॉरी। फैमिलीज़ की बात करें कि जहाँ पे ख़वातीन जॉब करती हैं या बिज़नेस वुमेन हैं, तो वहाँ पे लड़ाई का रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने आप को मर्द के बिल्कुल इक्वल समझती है। वो कंप्रोमाइज़ करना, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। जो ख़वातीन सिंपली घर में हैं, हाउसवाइफ के तौर पे काम कर रही हैं, मतलब घर को संभाल रही हैं, तो फिर वो शौहर की बात को भी समझती हैं, उसकी कोई नाराज़गी को भी दूर करने की कोशिश करती हैं। अगर शौहर ने कभी डांट दिया तो उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करती हैं। लेकिन जो वर्किंग वुमेन हैं वो कहती हैं कि इसने मुझे कैसे डांट दिया, जैसा ये है वैसे ही मैं हूँ। और यही वजह है कि फिर जो आइडियल रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, वो हमें देखने को नहीं मिलता, वो प्यार मोहब्बत देखने को नहीं मिलता, वो कंप्रोमाइजिंग लाइफ हर जगह नज़र आती है। बस एडजस्ट कर रहे हैं, यानी 10-10 साल से भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी आपने और अभी तक एडजस्टमेंट पे ही लगे हुए हैं, तो आपकी तो पूरा क्वालिटी लाइफ तो आपको मिल ही नहीं है, आप तो पूरा इमोशनली डिस्टॉर्ट हुए पड़े हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि 100% कंपैटिबिलिटी के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ ज़िंदगी गुजारें।